जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट को, एक प्रिंसिपल को, एक मेथोडोलॉजी को, जिसे हम 5S बोलते हैं। और हम ये देखेंगे कि भाई ये जो 5S है, अगर हम अपने घर में हैं या अपने हम वर्क प्लेस में हैं या हम कोई भी जो एक वर्क कर रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत पार्ट 1 जो था उसके अंतर्गत हम लोगों ने कवर किया था कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग, और इसका जो स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिलोसफी है लीन मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है कैनबैन, क्या होता है फोकायोक, क्या होता है जस्ट इन टाइम एंड क्या होता है काइजन। सो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो किस पे है? वो डिस्कशन है 5S पे। क्लियर है? अब भाई 5S है तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है कि जो टोयोटा प्रोडक्शन जो सिस्टम है, TPS सिस्टम है, जो जापान में है, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और इसको इन्होंने इम्प्लीमेंट करके इसको बहुत सारी जो वर्ल्ड में जो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको बेस बनाकर इसको इम्प्लीमेंट कर कर आज जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोग्रेस है उसको उन्होंने बहुत ही जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उनकी वैल्यू है उसमें ये सब जो सारे सिस्टम है उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उसमें मतलब आप वेस्ट को मिनिमाइज करके अपने प्रोडक्टिविटी को, अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा पाए, मीन्स आप अपना जो परफॉर्मेंस है एज ए प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको कैसे इम्प्रूव कर पाए। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 5S। तो गाइज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 5S कहाँ से स्टार्ट हुआ। 5S इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द TPS टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो 5S है, 5S का अगर फर्स्ट लेटर को हम देखें तो 1 2 3 4 5 एंड देन अगर हम इसको बोले तो ये क्या है, जापानीज वर्ड है। फर्स्ट इज क्या है, सीरीज, सिस्टोन, सिसो, सिकेट्सो एंड द शित्सुके। सो हमें जापानीज वर्ड पे नहीं जाना है, बट हमें अवेयर होना चाहिए कि भाई व्हाट इज दिस वन, ठीक है ना। अब इसको जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सेरी क्या हो जाता है, सेरी इज द वन इज द sorting, और सेकंड वन इज द सेट इन ऑर्डर, थर्ड वन इज द साइन एंड फोर्थ वन इज द स्टैंडर्डाइज एंड फिफ्थ वन इज द सस्टेन। क्लियर है? अब इसको हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग अपने रियल लाइफ को कनेक्ट करते हैं कि वाई 5S इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड ज़रूरी है एक अपने घर के लिए भी, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो वर्क प्लेस के लिए भी। क्लियर है? तो चलिए हम लोग कनेक्ट करते हैं कि आप एक मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ पे जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय हैं कितने हैं, 3-4 हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनके जो कस्टमर हैं वहाँ कभी कभी ऐसा वही होता है कि वन टाइम में मोर देन 10 कस्टमर भी हैं, बट सबको वो इफ़िशियंटली मैनेज करते हैं, सबको इफ़िशियंटली वो मेडिसिन डिलीवर करते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने 5S को इम्प्लीमेंट किया है। वो कैसे किया आप देखो, वहाँ उनके यहाँ क्या है 5S में, उनके यहाँ क्या है कि भाई उनके सेंस में अगर हम बातें करें, इस सेंस में अगर हम मेडिसिन की बातें करें तो उसमें क्या है कि उनके पास जितने भी जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन है, अब वो कोई किसी भी काम का नहीं है, वो उन्होंने क्या किया है, उनको वहाँ पे उन्होंने रखा ही नहीं है। दूसरा चीज़, जो भी मेडिसिन है, चाहे उनको वो किसी भी तरह से नोमेनक्लेचर करके, ग्रुपिंग करके, या ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या किया है, वो अलग अलग एक जगह से आइडेंटिफिकेशन करके रखा हुआ है। क्लियर? इसीलिए तो वो अटेंड कर पाते हैं इतने सारे कस्टमर को एक साथ और सबको फुलफिल कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 5S कॉन्सेप्ट जो है, हो सकता है हम इस पर्टिकुलर वर्ड से हम वाकिफ नहीं हो, बट देज ऑल आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द इफिशिएंट वर्क, स्टैंडर्ड वर्क। क्लियर है? अब आप चले जाइए, अब चलिए हम लोग दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। हम लोग चलते हैं जो हम सब्जी वाले भैया के पास, वहाँ पे आप जाते हैं तो आप वहाँ पे क्या देखते हैं,
अगर आप एक एज ए कस्टमर हैं, आप वहाँ पे देखे होंगे कि भैया का जो बास्केट है, टोमेटो का अलग है, पोटैटो का अलग है, ऑनियन का अलग है, या मीन्स जितने भी उनके पास जो वेजिटेबल्स हैं, टाइप्स ऑफ द वेजिटेबल्स हैं, उनको उन्होंने क्या करके रखा है, सबको अलग अलग करके रखा है। क्यों अलग करके रखा है? क्योंकि अगर उनका जब कस्टमर आएगा वो अपने ईज के लिए उनको कन्वीनियंट होगा, और एक जो उनका जो कस्टमर आएगा उनके लिए भी वो सुविधा होगी कि अगर किसी को पोटैटो लगेगा तो उन्हें पोटैटो दे, किसी को टोमेटो लगेगा तो उन्हें टोमेटो दे। क्लियर है? लेकिन क्लियर है? अब हम लोग इसके दूसरे एस्पेक्ट में सोचते हैं। अब ये सोचो कि अगर वही मेडिसिन वाले जो दुकान जो मेडिसिन का जो दुकान है, वहाँ पे अगर सब दवा अगर एक ही जगह रखा हो, वहाँ पे एक्सपायरी मेडिसिन भी रखा हो, और सारे जो मेडिसिन उनके जो डिफरेंट टाइप के जो मेडिसिन हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको भी अलग अलग नहीं करके रखा है, तो क्या उनके लिए इजी होगा? उनके लिए बहुत ही टफ होगा। हो सकता है वो जहाँ पे 2 मिनट में 2 कस्टमर को अटेंड कर रहे हैं, हो सकता है कि एक कस्टमर का मेडिसिन को एज पर द रिक्वायरमेंट उनको देने में क्या हो जाएगा, 1 घंटे भी लगेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उनका जो पर्पस है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, वो मेडिसिन शॉप का वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कस्टमर लॉस हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उनका टाइम लॉस हो रहा है। अगर इन्हीं सब चीज़ों को अगर वो मेंटेन करके रखें तो क्या हो जा रहा है, वही उनका जो बिजनेस है, उनका जो मेडिसिन डिलीवरी का जो फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाए, इन्हांस हो जाएगा, और देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी जगह, जो वेजिटेबल वाले भैया अगर सारे वेजिटेबल्स को अगर एक ही जगह रख दे तो उनके लिए कितना टफ होगा। और दूसरा चीज़ है कि अगर उसमें जैसे बहुत सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, विथ टाइम वो ख़राब हो जाते हैं। अगर वो जो ख़राब वाले जो वेजिटेबल्स हैं अगर वो अच्छे वाले के साथ रहेंगे तो क्या होंगे, वो टाइम के साथ क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो वेजिटेबल वाले जो भैया हैं उनका क्या होगा, उनका नुकसान होगा। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा हम लोग, हो सकता है वर्ड हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, बट हम अपने लाइफ में 5Ps को ऑलरेडी फॉलो करते हैं। क्लियर है? अपने घर में भी आप चले जाइए तो हमारी जो घर की जो लेडी होती हैं या हमारे घर के जो हाउस मेकर होते हैं, वो आपको देखिए सारे चीज़ को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज वे में रखना चाहते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द 5S। तो जब हम अपने घर को या जब हम किसी शॉप में जाते हैं और हम वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, सब चीज़ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए और सिस्टमेटिक होना चाहिए, तो क्यों नहीं जब हमारी बारी जब आती है तो हम क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारी बारी कहाँ आती है, हमारी बारी हमारी बारी कहाँ आती है, हमारी बारी जब हम एज एन एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जैसे वहाँ पे मेडिसिन वाले भैया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसी प्रकार हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने वर्क प्लेस को एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इस तरह से उसको मैनेज करें ऑन द रेगुलर बेसिस, ताकि हमारा टाइम लॉस कम हो फॉर डूइंग द एनी एक्टिविटी। क्लियर है? तो ये सब सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी 5S के अंतर्गत, और इसको हम लोग देखेंगे कि हम एज एन एम्प्लॉय कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द 5S। तो 5S का जो फर्स्ट एस है, व्हाट इज दिस, दिस वन इज द शॉर्ट। इट मीन्स कि कीप ओनली व्हाट इज नीडेड। मतलब आपके साथ तो हो सकता है कि बहुत सारे टूल्स इक्विपमेंट आप अगर वो काम वहाँ पे कर रहे हैं तो बहुत सारे एक जगह रखे हुए हैं, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे सेग्रीगेट करना है। जैसे वहाँ पे मेडिसिन वाले भैया ने क्या किया कि भाई जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन थे उसको उन्होंने निकाल दिया। क्लियर है? तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके वर्क प्लेस में जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप क्या करिए, उसको आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए, और फिर जो वही चीज़ें को रखिए जो आपके डेली काम में लग रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में काम में आपके लग रहे हैं। क्लियर है? तो दैट इज़ द कीप ओनली व्हाट इज नीडेड। क्लियर है? इसके अंतर्गत आप ये देख सके कि भाई आपके लिए क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप इसको सेग्रीगेट करें। क्लियर है? अब फॉर माई एग्जांपल, अगर आप मेंटेनेंस में हैं और आप वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे जो मेंटेनेंस जो टूल्स हैं
क्लियर, बहुत सारे वो ख़राब हो चुके हैं। अब उनको, और जो अच्छे जो टूल्स हैं उनको सबको आप एक साथ रखे हैं। क्लियर है। और जब वो जो मैकेनिक्स या जो भी जो मेंटेनेंस के जो पर्सनल आते हैं, तो आप सपोज कहीं भी हमें अगर कोई हमें प्रोडक्शन से कोई हमें बोलते हैं कि भाई हमारा यहाँ मेंटेनेंस इशू है, तो अब वो मेंटेनेंस के जो पर्सनल है उनको क्या होगा, उनको चूँकि उन्होंने 5S को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और 5S को इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इट मीन्स क्या किया उन्होंने, उनके पास जितने भी जो ख़राब टूल्स हैं और जो अच्छे टूल्स हैं सब एक साथ मिक्स करके रखे हुए हैं। अब वो काम वो आते और जहाँ पे टूल्स रखने का जो लोकेशन है वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ से जो अच्छे वाले टूल्स लेकर जाते हैं और वो डायरेक्टली वो मेंटेनेंस काम करते हैं। बट यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे तो जब वो आ रहे हैं, चूँकि उन्होंने 5S को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उनको वहाँ पे 5 से 10 मिनट 15 मिनट उनको क्या लग रहा है, उनको टूल्स सर्च करने में टाइम लग रहा है। तो जब टूल्स को सर्च करने में टाइम लग रहा है, देन वो क्या है ना कि उनको मालूम चल रहा है कि ये हमारा अच्छा टूल्स है, देन इसी से हम मेंटेनेंस काम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ पे टाइम लॉस हुआ। और जब टाइम लॉस हुआ तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है। क्लियर है। तो इसीलिए यहाँ पे सॉर्टिंग ज़रूरी है, हमें वही चीज़ रखना चाहिए जो हमारे लिए नेसेसरी है, और जो चीज़ें नहीं है उसको आप क्या कर दीजिए, उसको आप रिमूव कर दीजिए या उसको टैगिंग कर दीजिए, ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो कि भाई इट्स नॉट फॉर द यूज। क्लियर है। तो दैट इज़ द 5S। तो ये जो 5S जो मेथोडोलॉजी और जो प्रिंसिपल है उसमें जो ये सॉर्टिंग जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वाइटल कॉन्सेप्ट। क्लियर है। इसीलिए जो फर्स्ट एस ऑफ द 5S है दैट इज़ द सॉर्टिंग, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो दिन ये एफिशिएंट प्रूफ नहीं होगा। क्लियर है। तो दैट इज़ द सॉर्टिंग। ओके। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने सॉर्टिंग भी कर दिया। अब सॉर्टिंग तो कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जितने भी जो आपने जो टूल्स थे या जो आपके जो इक्विपमेंट थे, फॉर एग्जाम्पल जो रिंच है, कटर है, या जो भी अदर्स जो टूल्स हैं। क्लियर है। अब आपने यहाँ पे तो सबसे डैमेज वाले को तो आपने निकाल दिया। अब आपके पास क्या बचे, आपके पास वो सारे बचे जो ओके टूल्स हैं। अब ओके टूल्स में भी क्या है, ये डिफरेंट तरह के टूल्स हैं। तो अब आपको फर्दर इफिशिएंट अगर मेंटेनेंस वर्क को आपको मिस करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी जो टूल्स हैं, तो ये सारे टूल्स तो एक तरह के तो है नहीं, तो फिर आपको इनके बेसिस पे, इनके क्लास के बेसिस पे, इनके स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे और आपके आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप उनको एक प्रॉपर प्लेस में इसको ग्रुप कर सकते हैं। इसीलिए दैट इज सेकेंड वन इज द सेट इन ऑर्डर। इट मीन्स कि एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस। जो भी आपके टूल्स हैं, जैसे वहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया मशीन वाले को, वो इतनी एफिशिएंट कस्टमर को कैसे अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सॉर्ट भी कर रखा, उन्होंने सेट इन ऑर्डर भी कर रखा है। क्लियर है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या है कि एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, प्लेस टू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। क्लियर है। तो ये होना चाहिए। तो दैट इज द सेट इन ऑर्डर। क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सी, दैट इज द थर्ड सी। एंड थर्ड वन इज द साइन इट मीन्स द कीपिंग क्लीनिंग इन द वर्क प्लेस एंड द प्रॉपर हाउस कीपिंग। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इट मीन्स कीपिंग मशीन्स एंड वर्क प्लेस क्लीन, नॉट जस्ट फॉर द अपीयरेंस बट फॉर द सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर द क्वालिटी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, वहाँ पे आप पे कोई जो ऑयल है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वो ड्रिप हो रहा है, लीकेज हो रहा है, या फिर आपका वर्क करने के बाद वो क्या है, वो फ्लोर पे स्प्रेड है। ठीक है ना। अगर आप वहाँ पे क्लीनिंग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि जो उससे जो प्रोडक्ट बन रहे वो क्या होंगे, कंटामिनेशन होंगे। क्लियर है। कंटामिनेशन होंगे तो अल्टीमेटली क्या वो इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है आपके क्वालिटी को। सेकंड, अब वहाँ पे सपोज और पे क्या हो रहा है, वहाँ पे वो जो आपका जो यूज्ड ऑयल है या जो भी किसी भी तरह के कोई केमिकल्स है जो स्प्रेड आउट हो गए हैं वहाँ पे जो फ्लोर पे, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो चांसेस, वो जो रिस्क है, वो प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पे कोई भी पर्सन अगर जाएगा तो स्लिप होने का, तो स्लिप होने का तो क्या होगा, इट्स अ टाइप ऑफ हजार्ड। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सो इट्स फॉर द सेफ्टी। एंड ऐसे भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने रियल लाइफ में, आप यही तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई मैं कहीं भी जाऊं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक 5 स्टार होटल में जाते हैं, एक नॉर्मल होटल में जाते हैं, बट हम 5 स्टार होटल में, क्योंकि हमें तो स्टे करना है 1 नाइट ही, बट हम उसके लिए
5 स्टार होटल में हम उतना ज़्यादा, जो नॉर्मल होटल उससे हम 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा भी पे करते हैं और बहुत ही ईजिली वे में हम कंफर्टेबल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, साइन पे। क्लियर है? तो इसी प्रकार हमारे वर्क प्लेस में भी अगर हमारा वर्क प्लेस में अगर क्लीनिंग है, प्रॉपर हाउसकीपिंग है, तो हमारा क्या होता है, माइंड सेटिस्फेक्शन हो रहता है और फिर हमें कोई भी काम करने में या कोई भी प्लानिंग करने में, उसको एग्जीक्यूशन करने में हमें क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपका जो अप्रोच जो होता है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। क्लियर है? फोर्थ that one is the standardized. It means suppose कि आपने क्या किया, आपने सॉर्टिंग भी कर दिया, आपने सेट इन ऑर्डर भी कर दिया, आपने साइनिंग भी कर दिया, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आपके यहाँ जो एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट में तो एक शिफ्ट का जो एम्प्लॉय है उसको तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर वो जो बी शिफ्ट है उसके एम्प्लॉय फॉलो नहीं कर रहे, इट मीन्स आपका 5S वर्क नहीं कर रहा है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी पर्सनल उस काम को, सेम प्रोसेस को फॉलो करे। मीन्स सेटिंग रूल्स एंड शेड्यूल सो दैट एवरीवन फॉलो द सेम प्रोसेस। क्लियर है? तो आपको रूल्स बनाने होंगे, क्योंकि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे हज़ारों लोग हैं, सबका अलग अलग व्यू हो सकता है, बट ये ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इंडिविजुअल सोच और इंडिविजुअल थॉट्स पे तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उसके बेसिस पे चलेगा तो क्या होगा कि कभी भी कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करना पड़ता है कि स्टैंडर्डाइज मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में SOP प्रिपेयर करना पड़ता है, वर्क इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना पड़ता है कि भाई आप अगर इस एक्टिविटी को कर रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे करना है, ताकि वो सबके लिए अप्लीकेबल है और सबको वो फॉलो करना है। तो दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्डाइज। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं 5S पे। तो 5S का जो मीनिंग है क्या है, दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी, मीन्स सस्टेन से है। तो ऐसा नहीं है कि बस भाई हम लोग ये सब फॉलो कर रहे हैं तो बस हमारा 5S कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। सबसे जो वाइटल है, क्या वाइटल है कि हमें भाई इसको एक वर्किंग कल्चर बनाना होगा, हमें इसको हैबिट बनाना होगा। क्लियर है? क्यों हैबिट बनाना होगा? क्योंकि जब तक से हम एक कल्चर डेवलप नहीं करेंगे कि भाई हमें ये सब चीज़ें करना है, तो हम नहीं कर पाएंगे। और देन अगर हम इसमें से कहीं एक में भी मिसिंग है तो देन हमें क्या है कि 5S, वी आर नॉट फॉलोइंग द 5S एंड अल्टीमेटली लॉस ऑफ द टाइम, लॉस ऑफ द मनी, लॉस ऑफ द प्रोडक्टिविटी एंड लॉस ऑफ द इफिशिएंसी एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि उनका जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए यहाँ पे क्या है कि सस्टेन का मतलब मीन्स बिल्डिंग डिसिप्लिन एंड मेकिंग 5S पार्ट ऑफ योर वर्क कल्चर। आपको इससे इथिकली बाउंड होना होगा कि नहीं, हमें अगर ये करना है तो करना है, हमें ये सेट इन ऑर्डर है तो सेट इन ऑर्डर में हमें मेंटेन रखना है। हमारी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क प्लेस में हमें उसको फॉलो करना है तो करना है। उसी प्रकार से साइन, उसी प्रकार से स्टैंडर्डाइज के हमें जितने भी जो रूल एंड रेगुलेशन या जो SOP या जो प्रोसीड्यूर या जो वर्क इंस्ट्रक्शन है उसे हमें फॉलो करना है तो करना है। क्लियर है? तब जाकर हम एक 5S को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे एंड देन हम एक जो हमारा जो वर्क प्लेस है उसको हम एक वेल मैनर में क्या कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, उसको हम सिस्टमेटिकली डेवलप कर पाएंगे। क्लियर है? तो दैट इज द 5S। क्लियर है? तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लीन मैन्युफैक्चरिंग जो कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी जो हम लोग पार्ट 1 में डिस्कशन किए हैं डिटेल में, कि कैसे एक लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को हम अगर इम्प्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन
का जो सस्टेनेबिलिटी जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब जितने भी जो आज जो ब्रांड जो बहुत ही रिनाउंड जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सुनते हैं, चाहे वो आप टोयोटा का ले लो, फोर्ड मोटर को ले लो, इंटेल के ले लो, या जितने भी इस तरह की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो आज अपने उस अपेक्स पे इसलिए पहुंची हैं कि क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फिलोसफी, एक स्टैंडर्ड को उन्होंने बेस बनाया और उसको फॉलो करते 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 वो क्या किए हैं, वो एक दिन उन्होंने वो उस अपेक्स को, उस ऑब्जेक्टिव को उन्होंने अचीव किया है। क्लियर है? जिसमें से एक जो बहुत बड़ा जो योगदान होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो किसका होता है? वो होता है 5S मेथोडोलॉजी का। और ये 5S जो मेथोडोलॉजी है, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आपका जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ 5S को फोकस करते हुए आपको वहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क प्लेस में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड देन अब देखेंगे आफ्टर सम टाइम्स कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज बात कर रहा हूँ और आज के डेट में मैंने 5S को इम्प्लीमेंट नहीं किया है और आज के 2 महीने, 1 महीने या इवन 2 दिन के बाद भी आप नोटिस कर सकते हैं, आपको चेंजेस माइंड दिखेंगे कि अगर आपने 5S इम्प्लीमेंट किया है तो आप देखेंगे कि मतलब आपका जो डेली जो वर्क एक्टिविटी है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही इजी वे में प्रोसीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 5S इम्प्लीमेंट किया है कि भाई आपने सॉर्टिंग भी कर लिया, आपने जो आपके पास जो इक्विपमेंट थे, मटेरियल थे या जितने भी जो टूल्स थे उसको आपने सेट इन ऑर्डर भी कर लिया। फिर आपका क्या है कि आपने वर्क प्लेस में क्या है कि क्लीनिंग और हाउस कीपिंग पे भी आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। दिन आप क्या कर रहे हैं कि आप जो वर्क है एक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत ही आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड देन इसको आप क्या कर रहे हैं कि इसको धीरे धीरे आप क्या कर रहे हैं कि कल्चर में डेवलप कर रहे हैं, आप इसको हैबिट बना रहे हैं। क्लियर है? तो अगर हम अपने देश की बात कर लें तो आप आई थिंक मेरे पास कोई एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है किस पे? एम्प्लॉयमेंट पे ही डिपेंडेंट है किसी न किसी तरह से। तो हम कहीं ना कहीं काम ही करते हैं, ठीक है ना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी फर्म में काम कर रहे हैं, या किसी भी कहीं भी हम लोग काम ही करते हैं। तो मीन्स हम लोग इतने सारे लोग एवरीडे इंगेज हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप कहीं भी काम करिए, जैसे छोटी हो बड़ी हो, कहीं भी आप वर्क करिए, आप वहाँ पे क्या करिए, वहाँ पे 5S को इम्प्लीमेंट करिए और उसको आप हैबिट और कल्चर बनाइए। एंड आई बिलीव कि जब आप 5S को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो इसका जो जो ड्रास्टिक जो चेंजेस देखने को मिलेगा कि विदाउट इम्प्रूविंग द 5S एंड आफ्टर इम्प्रूविंग द 5S आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा इसके एडवांटेजेस हैं और कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज के लिए हम अपना जो आज का जो डिस्कशन है 5S पे, हम इसी पे हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सोच के साथ कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। और जब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं तो वो भी इम्प्रूव होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ये हमारे जो कंट्री है उसके लिए हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। और अल्टीमेटली अगर जब हर एक सिटीजन अगर अपना अपना काम करने लगे तो अल्टीमेटली वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री। क्लियर है? तो चलिए, जय हिंद।